अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आप लोगों के सामने ज़हूर सर फिर से हाजिर, और आज हम ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लांज कपलिंग। इसके दो व्यूज़ को हम ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू, अपर हाफ इन सेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये सारा हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये जो कपलिंग होती हैं ये दो शैफ्ट्स को ज्वाइन करने के काम आते हैं जिनकी एक्सिस कोएक्सियल हो। तो यहाँ पे दो शैफ्ट्स हमने लेने हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे हब और हब का इंटीग्रल पार्ट जो बनता है दैट इज़ द फ्लैंज। तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो नंबर ऑफ बोल्ट्स डिपेंड करता है डाया कितना है शैफ्ट का। अगर शैफ्ट का डाया अप टू 55 mm होगा तो हम 4 नट एंड बोल्ट यूज़ करते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो 6 नंबर ऑफ नट एंड बोल्ट्स हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें टैपर्ड कीज़, 2 टैपर्ड कीज़ लगाते हैं, इस फ्लैंज में एक और इस फ्लैंज में एक। तो बहुत आसान ये ड्रॉ करना। इस वीडियो को पहले से आखिर तक बनिए, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स का यूज़ करके, इन टर्म्स ऑफ डी हैं ये सारे पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स का यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग को। चलिए पहले हम इस एक फ्लैंज को ड्रॉ करते हैं। तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे देख लीजिए 40 mm है, फ्लैंज की विड्थ 40 mm है और इसका जो डाया है 218 है। तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करूँगा 14 विड्थ एंड 218 इसकी लेंथ। तो मैं L लिख के, L स्टैंड्स फॉर द लाइन कमांड लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं पहला पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ और ऑर्थो को मैं ऑन करूँगा, इसकी विड्थ दूंगा जो इसकी 40 है, तो 40 लिख के एंटर करूँगा। उसके बाद इसका जो डाया है मैंने कहा 218 है, 218 लिख के एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ से वापस वही 40 जाऊँगा जहाँ मैंने ऊपर में ले लिया, तो 40 लिख के एंटर, फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, इस पर डाल रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने एक फ्लैंज बना दिया। अब फ्लैंज के साथ साथ अब इसकी पहले सेंटर लाइन हम डालते हैं। तो सेंटर लाइन मीन्स CL में लिखूँगा, CL स्टैंड्स फॉर सेंटर लाइन, एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस की, तो ये मेरी सेंटर लाइन यहाँ पे आ गई, देख लीजिए। तो अब सेंटर लाइन आने के बाद क्या मुझे करना है, अब हब मुझे देना। तो देख लीजिए हब कैसे देना। हब, ये वाला हब कहलाया जाता है, इसकी विड्थ जो है 40 mm है हब की विड्थ, और इसका जो डाया है दैट इज़ 104। तो इसका हाफ मैं ले जाऊंगा, 104 का हाफ हुआ है 52। मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और ऊपर की ओर मैं 52 ले रहा हूँ। तो 52 लेके एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ इसकी जो विड्थ है वो ले रहा हूँ, वो है 40, फिर एंटर, फिर नीचे की ओर 104 ले रहा हूँ, 104 लिख के एंटर, और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा हब भी रेडी हो गया। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन डाली, यहाँ पे भी सेंटर लाइन डाल सकते हैं, CL लिख के एंटर, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक करके सेंटर लाइन इसकी भी मैंने डाल दी। अब इस हब के बाद देख लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट का जो डाया है दैट इज़ 55। तो इसका हाफ हम लेंगे 27.5। तो मैं वैसे ही जैसे मैंने हाफ डाला वैसे ही लिखूँगा, L लिख के एंटर, यहाँ पे रख के ऊपर की ओर 27, हाफ 27.5 ले लूँगा, एंटर। फिर इसकी जो लेंथ है वो अपनी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, एंटर। फिर नीचे की ओर इसका डाया, पूरा डाया दूंगा दैट इज़ 55 लेके एंटर, और यहाँ पे ड्रॉप कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा हाफ रेडी हो गया, फ्लैंज कपलिंग का हाफ साइड रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख के मैंने क्लिक किया और ये सबको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबको हाईलाइट करने के बाद मैं MI लिख रहा हूँ, MI स्टैंड्स फॉर द मिरर कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। मिरर लिख के मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर पे क्लिक कर रहा हूँ, और सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है तो वहाँ पे नोट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे फ्लैंज कपलिंग का ये बेस बन गया। अब देख लीजिए हम कहाँ पे आ गए। अब हमारा ये बेस रेडी है। अब हम ये साइंस पहले देते हैं, दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस साइंस। तो ये शाफ्ट पे हम कैसे देते हैं चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके इन दो लाइंस को हमने पहले डिलीट करना है। इन दो लाइंस को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे पहले इस पे फिर से सेंटर लाइन
एक्सटेंड करता हूँ। तो CL लिख के एंटर, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के सेंटर लाइन मैंने डाली, रिपीट करना है इसी कमांड को, और यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के सेंटर लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। ये सब करने के बाद अब मैं ड्रॉ में क्लिक कर रहा हूँ और ड्रॉ में यहाँ पे ये वाला स्प्लाइन फिट को मैं पिक कर रहा हूँ। फिर पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया। और जब भी हम स्प्लाइन फिट का यूज़ करें ऑर्थो को ऑफ हम करते हैं। तो फिर यहाँ पे इसके हाफ में, इस लाइन और इस लाइन के हाफ में बाहर निकाल के यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसी और इस लाइन के बाहर में अंदर में रख के क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे बाहर रख के क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ड्रॉप करना है। देख लीजिए मैंने कंटिन्यूस साइन यहाँ पे बना दिया। यही मुझे क्या करना है, यही मुझे दूसरे साइड से भी अब करना है। लेकिन दूसरे साइड से यहाँ की नीचे साइड में रखा शाफ्ट के, यहाँ ये ऊपर के साइड में शाफ्ट के आ जाएगा। तो मैं वही ड्रॉ में जाऊँगा, स्प्लाइन फिट को मैं पिक कर रहा हूँ। स्प्लाइन फिट को पिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर मिड पॉइंट पे अंदर की ओर, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ बाहर में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, इतना तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर से कर लेंगे ये बंद। तो फिर मैं जाऊँगा ड्रॉ में, यहाँ पे मैंने पिक किया स्प्लाइन फिट को, यहाँ एक क्लिक किया, यहाँ दूसरा और यहाँ ये लास्ट। तो ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे इनका साइन ऑफ कंटिन्यूटी भी आ गया। अब साइन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि हमने डायग्राम को देख के करना है। यहाँ पे 22 mm का ये हमने काटना, जिस पे फिर ये नट एंड बोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 22 mm है। तो ये देख लीजिए यहाँ तक ही है और ये लाइन एक्सटेंड होती है अंदर तक। फिर तो ये पोर्शन हम फिनिश कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं O लिखूँगा, एंटर करूँगा, फिर 22 लिखूँगा जो मुझे ऑफसेट करना है, एंटर लिखूँगा। तो एंटर करने के बाद इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 22 यहाँ की ओर, और यहाँ पे इसी लाइन को मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ की ओर ऑफसेट। तो ये सब करने के बाद मैंने कहा इस लाइन को एक्सटेंड करना है यहाँ तक, अंदर तक। तो मैं EX लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो ये लाइन मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाली लाइन यहाँ पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको। ठीक, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब बाकी जो है TR कर लेंगे, इस सब को हम TR कर लेंगे, ये हमें चाहिए नहीं। ये वाली पोर्शन को हम TR कर रहे हैं, और जब हम TR कर रहे हैं ये वाली लाइन भी हमें नहीं चाहिए। तो देख लीजिए हमारी आहिस्ता आहिस्ता बेस रेडी हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे PCD का यूज़ कर लेंगे। PCD का क्या मतलब हुआ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है तो वही हमने लेनी है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो है 156 के बराबर। तो मैं सेंटर से यहाँ से पहले लूँगा हाफ, फिर ये इसको ऑफसेट कर लूँगा ऊपर की ओर। तो मैं हाफ कितना हुआ, 78 हुआ 156 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं L लिख के एंटर करूँगा, फिर यहाँ पे रख के लाइन एक डालूँगा ऑर्थो को ऑन करके। कितनी लाइन डालूंगा मैं, हाफ ऑफ द 156 दैट इज 78। तो 78 लिख के एंटर, फिर यहाँ पे ये लाइन डालूंगा। तो ये लाइन क्या हुई, ये लाइन मुझे जो नट है उसका सेंटर पॉइंट है, मेरा बोल्ट का सेंटर पॉइंट। अब मैं इसको ऑफसेट करूँगा 156। तो मैं O लिख के एंटर, 156 लिख के एंटर। अब ये लाइन मैं ऊपर की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ। देख लीजिए अब मेरा ये लाइन ऑफसेट हो गया, हम यहाँ पे आ गए, ये हमने ऑफसेट किया। अब यहाँ पे बोल्ट का जो डाया है, आप देख लीजिए बोल्ट का जो डाया है 15 mm है, ये यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं 15 mm में बोल्ट का डाया लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मुझे करना है, यहाँ पे मुझे इस लाइन को ऑफसेट करूँगा मैं ऊपर की ओर हाफ ऑफ द 15 दैट इज 7.5 और नीचे की ओर हाफ ऑफ द 15 दैट इज 7.5। सो मैं O लिख के एंटर, O मीन्स ऑफसेट लिख के एंटर, 7.5 लिख के एंटर, फिर मैं इसको ऊपर की ओर ऑफसेट और नीचे की ओर ऑफसेट, फिर एंटर। अब जो ये बाहर में जो है इसको मैं ट्रिम करूँगा, TR मीन्स ट्रिम। ये बाहर में जो लाइनें हैं इनको मैं ट्रिम कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये सब ट्रिम करने के बाद अब देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे नट बनाना है। तो इस साइड से मैं बोल्ट बना रहा हूँ और इस साइड से मैं नट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल्ट और नट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो नट की जो हाइट है वो
डी के बराबर है। तो डी यहाँ दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 15 की डिस्टेंस होनी चाहिए। टोटल जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 18 mm। तो मुझे डी तो 15 है, तो मैं इसको ऑफसेट करूँगा 3 mm। सो ओ लिख के एंटर, 3 मीन्स ऑफसेट वैल्यू एंटर। इस लाइन को मैं अंदर की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ। तो अब मुझे नट की जो मुझे हाइट है, ये मुझे नट की हाइट मिल गई। नट की हाइट मिलने के बाद अब मुझे इसको भी ऑफसेट करना है ताकि मैं चैम्फर दूँ। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 2 mm, इस लाइन को अंदर की ओर। तो मैं 2 लिख के एंटर, फिर 2 लिख के एंटर। इस लाइन को मैं अंदर की ओर 2 mm ऑफसेट कर रहा हूँ। ये मैंने 2 mm अंदर की ओर ऑफसेट की। सेम मैं अब यहाँ से करूँगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बोल्ट हेड की जो थिकनेस है दैट्स 0.6D, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 mm आ जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, O मीन्स ऑफसेट एंटर, फिर 12 mm लिख के एंटर। अब मैं इस लाइन को यहाँ की ओर मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 12 mm। ये ऑफसेट करने के बाद फिर से यही प्रोसेस, इसको मैं 2 mm मुझे करना है ऑफसेट। इस लाइन को यहाँ की ओर 2 mm मुझे ऑफसेट करना है। तो इसलिए मुझे क्या करना, O लिख के एंटर, 2 लिख के एंटर। ये लाइन में कर रहा हूँ ऑफसेट यहाँ की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आती होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद देख लीजिए, अब ये तो यहाँ से यहाँ तक डाई ऑफ द बोल्ट है। अब चूंकि यहाँ से मुझे दिखेगा डिस्टेंस अक्रॉस द कॉर्नर्स मुझे दिखानी है, तो इसीलिए मुझे इस लाइन को भी ऑफसेट करना ऊपर की ओर 7.5, इस लाइन को भी ऑफसेट करना यहाँ की नीचे की ओर 7.5। तो इसीलिए मैं O लिख के एंटर, 7.5 लिख के एंटर। फिर इस लाइन को मैं यहाँ की ओर ऑफसेट और इस लाइन को मैं यहाँ की ओर ऑफसेट। ये सब ऑफसेट करने के बाद अब ट्रिम पहले करेंगे। TR मीन्स ट्रिम। अब ये लाइन तो मुझे नहीं चाहिए, ये लाइन तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको ट्रिम कर रहा हूँ। देख लीजिए मैंने इनको ट्रिम किया। अब ट्रिम करने के बाद अब यहाँ पे इस पे हम आर्क्स देते हैं। तो आर्क्स देने के लिए ज़रूरी है इस और इस लाइन में सेंटर लाइन मुझे आ जाए। तो इसीलिए मैं CL लिखा हूँ, सेंटर लाइन एंटर। इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक, ये सेंटर लाइन मिल गई। इसी तरह से हर जगह पे करना, एंटर ये लाइन पे और ये लाइन पे, इसी तरह से एंटर ये लाइन और ये लाइन पे, फिर से एंटर ये लाइन और ये लाइन। तो मुझे यहाँ पे थर्ड जो आर्क मुझे डालना 3 पॉइंट आर्क, मुझे थर्ड पॉइंट मिल गया आर्क का। अब आगे क्या करना, मैं आर्क पे जाऊँगा। 3 पॉइंट आर्क को मैं पिक कर रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ठीक, ये सब जब हम करें तो ऑर्थो को हम ऑफ करें, क्योंकि ऑर्थो हमें डिस्टर्ब करेगा आर्क्स देने में। फिर से मैं आर्क 3 पॉइंट आर्क को पिक कर रहा हूँ। पहला पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे इन आर्क्स को। सो इस तरह से मैंने आर्क्स दे दिए, नट पे भी दे दिए, बोल्ट पे भी दे दिए। अब चलिए TR मीन्स ट्रिम करते हैं। जो अनवांटेड लाइन्स हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं इस डायग्राम को समझने में, हम उनको ट्रिम करते हैं। ये अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियो लाऊं। तो ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देख लीजिए इस तरह से मेरा यहाँ पे नट एंड बोल्ट, मैंने ये हेड है, ये यहाँ से नट है। तो अब यहाँ से जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, इसमें हम दिखाएंगे डोम। तो डोम कैसे हम दिखाएंगे, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्सटेंड EX लिख के एंटर कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं एक्सटेंड फिर से किया ताकि मुझे थर्ड पॉइंट मिल जाए। ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इसलिए मैं 3 पॉइंट आर्क का फिर से यूज़ कर लूँगा ताकि मैं डोम दिखाऊँ। किसका डोम मैं दिखाऊँ, बोल्ट का डोम मैं दिखाऊँ। तो ये मेरा बोल्ट का डोम बन गया है यहाँ पे। ये सब करने के बाद यहाँ पे जो अनवांटेड लाइन से ये कंस्ट्रक्शन लाइन थी, ये सारे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट करने के बाद यहाँ पे TR करेंगे इन पॉइंट्स पे भी।
ये पॉइंट्स भी हमें नहीं चाहिए, तो इनको हम टी आर कर रहे हैं। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे ये नट वाला साइड बना और ये इसका हेड वाला साइड बना, और यहाँ पे भी मैं टी आर कर रहा हूँ इन पॉइंट्स पे। अब इसके बाद देख लीजिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अब इसमें हम दिखाएंगे थ्रेड। तो थ्रेड दिखाने के लिए मैं इस लाइन को अंदर की ओर 1 mm ऑफसेट करूँगा, इस लाइन को मैं ऊपर की ओर 1 mm ऑफसेट करूँगा। मैं ओ लिख के, ओ मीन्स ऑफसेट लिख के एंटर, 1 इज़ द मैग्नीट्यूड लिख के एंटर, इस वाली लाइन को मैं अंदर की ओर और इस वाली लाइन को मैं ऊपर की ओर करके एंटर कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद बाकी मैं ट्रिम कर रहा हूँ टी आर, ये जो अनवांटेड लाइनें हैं इनको मैं टी आर कर रहा हूँ। तो ये सब टी आर करने के बाद यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसमें कर्वेचर दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एल लिख के एंटर, यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन किया और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए। अब मैं इसको टी आर करूँगा, जो यहाँ पे अनवांटेड था ये टी आर कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक देनी है, तो एल लिख के एंटर, यहाँ से मैं ऑर्थो को ऑन टप करेंगे, इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन नीचे की ओर दे रहा हूँ। ये देने के बाद उसके बाद मैं फिर से एल लिख के एंटर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक लाइन में दे रहा हूँ। ये सब करने के बाद मैं टी आर करूँगा इस वाली लाइन को, ये मुझे अनवांटेड है। देख लीजिए इस तरह से मैंने यहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन भी आप लोगों को दिखाया। तो ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम जाएंगे इस वाले पोर्शन पे। देख लीजिए अब हमने किस पोर्शन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 6 mm है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड श्रेड। तो ये श्रेड हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 mm है और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है 8 mm है। तो चलिए अब मैं दिखाऊंगा कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने L लिख के एंटर, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के 6 mm नीचे की ओर लेना, तो नीचे की ओर 6 लिख के एंटर। ये सब करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी अनवांटेड चीज़ें हम बाद में ड्रॉ ये कट करेंगे इसमें। फिर L लिख के एंटर, अब यहाँ पे रख के नीचे की ओर 8 mm मुझे देना है, नीचे की ओर मुझे 8 mm देना, तो 8 लिख के एंटर। अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को यहाँ पे देख लीजिए, इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं सेम यहाँ से भी कर लूँगा। मैं L लिख के एंटर, यहाँ पे रख के नीचे की ओर 8 mm में ले रहा हूँ, तो 8 लिख के एंटर। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जो बाकी चीज़ें वो अनवांटेड है, तो ये लाइन जो मैं थी ये हाईलाइट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। तो ये सब आने के बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो टी आर कर लूँगा यहाँ पे। ये अनवांटेड है मेरा, ये हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये श्रेड वाला पोर्शन निकला। फिर ये करके एंटर में कर रहा हूँ। तो देख लीजिए हम कहाँ पे पहुँच गए, ये भी हमने फाइनल किया है यहाँ पे ये हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस वाले पोर्शन पे गौर से देख लीजिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन है एक फ्लैंज में और दूसरे फ्लैंज में रिसेशन है, और ये जो प्रोजेक्शन है 4 mm की, तो इसकी जो यहाँ पे डाया है, इस प्रोजेक्शन का जो डाया है यहाँ पे, वो यहाँ से रेडियस दिखा रहा है 45, तो इसका डाया जो बनता है दैट इज 90 mm। तो देख लीजिए मैं कैसे यहाँ पे कर लेता हूँ, और हाफ वाले फ्लैंज पे ही दिखाऊंगा, 45 मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके यहाँ पे रख के मैं बाहर की ओर में 4 mm ले रहा हूँ। तो ऑर्थो को इस समय पे मैं ऑन करूँगा, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, तो 4 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ऊपर की ओर 45 मुझे लेना है, तो 45 लेके मैं एंटर, फिर यहाँ की ओर यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देख लीजिए इस तरह से मेरी प्रोजेक्शन आधे ही फ्लैंज पे मैंने ये प्रोजेक्शन दिखाई, क्योंकि निचला वाला हमारे सेक्शन में नहीं है, इसीलिए मुझे मैंने हाफ फ्लैंज पे ये दिखाया। अब यहाँ पे क्लियरेंस है, 2 mm की क्लियरेंस है यहाँ पे, दो फ्लैंजेस के बीच में, दे आर नॉट मीटिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्लियरेंस जो है 4 में से हाफ, दैट इज़ 2 mm की क्लियरेंस है, इसीलिए मैं 2O लिख के एंटर ऑफसेट कर रहा हूँ, 2 लिख के एंटर, इस लाइन को मैं यहाँ की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे। तो बाकी जो लाइन है, बाकी लाइन को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये लाइन है इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। सो टी आर करके मैं ट्रिम कर रहा हूँ ये वाली लाइन को, और जो फिर एंटर, और जो ये लाइन ऊपर में एक चली गई, देखिए यहाँ पे ये लाइन ऊपर में चली गई, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके
डिलीट कर रहा हूँ, साथ साथ सफाई भी करे साथ साथ। तो ये जो बाकी नीचे वाली लाइन है इसको मैं TR कर रहा हूँ, TR करके मैं इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से हमारा जो ये प्रोजेक्शन है वो भी हमने दिखाया। अब यहाँ पे हमारा क्या रह जाता, देख लीजिए अब ये जो लाइन है मुझे लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, शाफ्ट्स मुझे दिखाने ऊपर में, ये दोनों शाफ्ट मुझे दिखाने हैं। तो मुझे उसके लिए L लिख के एंटर यहाँ पे रख के और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक देनी है, ये लाइन, ये मैं शाफ्ट एक दिखा रहा हूँ। इसी तरह से सेम मुझे यहाँ से भी दिखाना है शाफ्ट, यहाँ से शाफ्ट, लेकिन ये जो लाइन है ये यहाँ तक जाएगी, तो इसीलिए मैं EX करके एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लाइन को। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ से भी इस शाफ्ट को मुझे यहाँ तक लेना है, तो L के एंटर यहाँ पे रख के यहाँ तक मैं इसको ले रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रिम क्या मुझे करना है, TR करके ये वाला पोर्शन मुझे ट्रिम ऑफ करना है, लाइन हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें दिखाएंगे यहाँ पे कीज़। तो की जो मैंने कहा की जो विड्थ हम ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं, तो 5 mm हम शाफ्ट में ले रहे हैं, 5 mm हम वो ले रहे हैं यहाँ पे फ्लैंज और हब में। तो मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के ऊपर की ओर मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5 एंटर, फिर यहाँ बाहर की ओर ऑटो को हम ऑन करके हुए बाहर लेके यहाँ पे रख रहा हूँ। अब नीचे जो ले रहा हूँ मैं 10, उसकी जो विड्थ है 10 ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने की यहाँ पे दिखाई। सेम मुझे यहाँ पे भी की दिखानी है, इसी तरह से मुझे की दिखानी है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैं दिखाऊंगा कि ऊपर में वो विजिबल होगी, नीचे में वो विजिबल नहीं होगी क्योंकि अपर हाफ इन सेक्शन है। इसीलिए मैं L लिख के एंटर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ऊपर की ओर 5 mm ले रहा हूँ, तो 5 mm लिख के एंटर, फिर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ पे बाहर पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इसी तरह से मैं इस लाइन को यहाँ पे ऑफसेट कर सकता हूँ नीचे की ओर, तो O मीन्स एंटर, O मीन्स ऑफसेट, सो 10 लिख रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ ऑफसेट एंटर, और इस लाइन को मैं नीचे की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ। चलिए बाकी हिस्से को TR करेंगे। सो ट्रिम हम इस हिस्से को जो अनवांटेड हिस्से है जो हमें नहीं चाहिए, ये मैंने अनवांटेड हिस्से को मैंने ट्रिम ऑफ किया। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये मैंने पूरे शाफ्ट पे दिखा दिया, इसका स्लॉट, की स्लॉट इसको हम कहते हैं। तो की को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे आप लाइन दे सकते हैं ऐसे वर्टिकल लाइन। सो TR करेंगे, जो रिमेनिंग अनवांटेड इसमें लाइन्स हैं इनको हम TR करते हैं। देख लीजिए ऐसे इस तरह से। तो ये जो अब बाकी वाला नीचे वाला पोर्शन है ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, TR भी कर सकते हो, और आप इसको हिडन लाइन में दिखा भी सकते हैं इस वाली लाइन को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आता होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन भी हमारा जो है डॉटेड दिखेगा, इसीलिए इस पोर्शन को भी मैं यहाँ पे डॉटेड दिखाने के लिए या इसको कन्वर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड, ये मैंने यूज़ किया। अब ये इस्तेमाल करने के बाद इस लाइन को मुझे एक्सटेंड भी यहाँ पे करना, तो EX लिख के एक्सटेंड कर रहा हूँ इस वाली लाइन को यहाँ तक। और ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये की स्लॉट है शाफ्ट में, ताकि ये की इसमें आराम से दाखिल हो जाए। ये सब करने के बाद यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को। सो अगर इस तरह से आप देखें हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे इसका फ्रंट हाफ इन सेक्शन जो हमारी रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें करनी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें। तो इनको मैं फ्लिट करूँगा, यहाँ पे 3 mm का फ्लिट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने 3 mm का फ्लिट दे दिया इन सब कॉर्नर एजेस पे, यहाँ पे 3 mm का फ्लिट दे दिया। तो ये फ्लिट मैं हर जगह पे यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो F इज़ द फ्लिट कमांड लिख के एंटर, फिर हमने रेडियस देना है, यहाँ पे रेडियस पे क्लिक, फिर उसका जो रेडियस है 3 mm ले रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे रख के हर जगह पे आप फ्लिट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे फ्लिट आया, फिर एंटर करिए, फिर रिपीट करिए इस कमांड को। तो ये सब फ्लिट करने के बाद हमने जो करना है वो हमने हैच करना है। तो चलिए अब इसमें हैचिंग करते हैं। तो हैचिंग करने के लिए हमने क्या करना है, हैच कमांड का यूज़ करना है। H इज़ द हैच कमांड लिख के एंटर करना है। सो हैच लिख के एंटर हमने किया,
तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट पैटर्न्स, तो डिफरेंट पैटर्न्स का आप यूज़ करके, तो मैं ये पैटर्न यहाँ पे लेता हूँ, तो ये पैटर्न लेके यहाँ पे मैं पुट अप करता हूँ इसको। तो ये सब मैंने यहाँ पे डाला, तो इस आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ, डायरेक्टली 20 लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी ये जो लाइन्स है विजिबल हो गई, ये जो लाइन से मेरी विजिबल हो गई। अब ये यहाँ पे एंटर कर लीजिए, अब इसी तरह से फिर से एच लिख दीजिए, एंटर कर लीजिए। अब यहाँ से हम डालेंगे इस वाले साइड पे यही पैटर्न, लेकिन देख लीजिए लाइंस दोनों की सेम है, इसीलिए लाइन को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए एंगल पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे 90 आप लिख दीजिए। सो देख लीजिए एंगल, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम कर लें, कंटिन्यूटी साइन पे भी कर लीजिए, यहाँ पे भी आप इन पे करके एंटर कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी जो फ्रंट व्यू है, हमारी फ्रंट व्यू इन ऑल रिस्पेक्ट रेडी हो गई है फ्लैंज कपलिंग की। तो इस पे हम जो डायमेंशंस हैं बाद में हम डायमेंशंस देते हैं। चलिए अब इसकी साइड व्यू को हम ड्रॉ करते हैं। तो साइड व्यू में आप देख लीजिए, साइड व्यू में हमने क्या करना है, हमने एक तो ये वाला बाहर वाला फ्लैंज दिखेगा, फिर श्रेड दिखेगा, जो श्रेड है यहाँ पे वो दिखेगा, जिसकी हमने यहाँ पे थिकनेस ले ली 6 mm, यहाँ पे जो डिस्टेंस ले ली। फिर यहाँ पे PCD सर्कल दिखेगा, और ये वाला हब का सर्कल दिखेगा, और ये सर्कल, फिर 2 कीज दिखेगी, ये हमारा साइड में, और 4 नट एंड बोल्ट। तो कैसे हम साइड व्यू इसकी ड्रॉ करेंगे, तो देख लीजिए सबसे पहले हमने क्या करना है साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए। सो साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए XL में ले रहा हूँ, XL इज़ द X लाइन लिख रहा हूँ, एक्सटेंडेड लाइन लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद मुझे ये सारी हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे HOR पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ सारे पॉइंट्स पे लेके, इन पॉइंट्स पे लेके मैं इसको एक्सटेंड यहाँ पे लाइंस दे रहा हूँ। तो सेंटर लाइन भी यहाँ पे दे दीजिएगा। तो ये सब लाइंस देने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन दे दीजिएगा, ताकि हमारा सेंटर पॉइंट मिले यहाँ पे कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से XL लिख के एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे वर्टिकल पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं एक लाइन दे रहा हूँ कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन दे दी। ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। तो अब देख लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे सबसे पहले आउटर सर्कल चाहिए, ये जो इसका डाया है 118। मुझे अब C लिखना है, C मीन्स सेंटर लाइन, सॉरी C मीन्स सर्कल। सो सर्कल लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो सेंटर ये मेरा, तो सर्कल बाहर वाला ये देख लीजिए खुद इसमें ये टेंजेंशियली टच कर रहा है, तो एंटर करना है। सो मुझे रिपीट करना है, तो एंटर फिर से मैं कर रहा हूँ, फिर से यही सर्कल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, यहाँ पे मुझे करना है, ये 6 mm का जो मुझे श्रेड है ये मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे PCD देना है, तो PCD के लिए मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ, सर्कल सेंटर ले रहा हूँ, और PCD ये मेरा PCD है। तो ये डॉटेड होना चाहिए, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा डॉटेड हम कैसे इसको करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे देख लीजिए हब का चाहिए, हब का सर्कल। तो एंटर कर रहा हूँ, सेंटर ले रहा हूँ, बहुत ही आसान है, और यहाँ पे हब पे इसको डाल रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे देख लीजिए लास्ट सर्कल चाहिए, दैट इज़ माय शाफ्ट। तो शाफ्ट का C लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, ये मेरा शाफ्ट है। तो इस तरह से मैंने सारे सर्कल दे दिए, लेकिन अब इसमें एक सर्कल जो है वो डॉटेड है, वो है PCD सर्कल। तो इस सर्कल को मैं हाईलाइट करके यहाँ पे, क्योंकि ये डॉटेड मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा ये डॉटेड मिल गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इन लाइंस को डिलीट करना है जो मुझे नहीं चाहिए। तो TR करके मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के मैं एंटर डिलीट कर रहा हूँ। अब फिर मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, इन लाइंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और डिलीट वाला बटन दबा रहा हूँ। तो जो अब मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए। अब बाकी लेकिन सेंटर लाइन तो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैं CM लिख रहा हूँ, दैट इज़ द सेंटर मार्क लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और बाहर वाले सर्कल पे रख के यहाँ पे सेंटर मार्क मुझे आ गया। ये सेंटर मार्क मुझे चाहिए था। तो अब ये भी मैं TR कर रहा हूँ, यहाँ से TR, इस लाइन को भी मैं, वर्टिकल लाइन को भी मैं यहाँ पे TR कर रहा हूँ। अब देख लीजिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नट बोल्ट यहाँ पे बनाना। मुझे सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पे इसका जो डाया था यहाँ पे अंदर वाले सर्कल का, दैट इज़ 15 इसका डाया था, इस वाले का डाया था 15। और यहाँ से यहाँ तक जो हमने लेना है वो हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं।
देख लीजिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये लाइंस को एक्सटेंड करना है, यहाँ से इनसे नट एंड बोल्ट से एक्सटेंड करना है। तो मैं XL लिख के एंटर कर रहा हूँ और लाइन मुझे चाहिए कौन सी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये पॉइंट्स पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से मुझे ये पॉइंट्स मिल गए और सेंटर पॉइंट पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब देख लीजिए मैं कैसे एक नट एंड बोल्ट बना के दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे डाया पता है, C लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पता है डाया, ये वाला डाया है 15 mm। अब बाहर वाला जो डाया है हमारा, ये वाला बाहर वाला डाया है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, C लिख के एंटर फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर पे रख के और यहाँ पे रख के मैं एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे हेक्सागन डालना है, तो इसीलिए मैं POL इज़ अ पॉलीगन लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। और पॉलीगन की कितने साइड होते हैं, 6 साइड, तो 6 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सेंटर पे रख के इनस्क्राइब कर रहा हूँ अबाउट द सर्कल, उस पॉलीगन को अबाउट द सर्कल, अबाउट द यहाँ पे रख के मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देख लीजिए इस तरह से मेरा। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ मेरी रह जाती है, अंदर पे मुझे थ्रेड दिखाना है, तो इसीलिए मैं इस सर्कल को ऑफसेट करूँगा अंदर की ओर। इस सर्कल को मैं अंदर की ओर 1 mm ऑफसेट करूँगा। O लिख के एंटर, 1 लिख के एंटर और इस सर्कल को मैं अंदर की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ। देख लीजिए, लेकिन ये अंदर वाला जो सर्कल होता है ये इसका हाफ क्वार्टर मुझे कट करना है, तो TR करके मैं एंटर कर रहा हूँ और इस हाफ क्वार्टर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये सारा काम होने के बाद इसको मैं TR करूँगा, जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इनको मैं TR कर रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे डिलीट करूँगा। सो इस तरह से मेरा ये यहाँ पे एक नट बन गया। देख लीजिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाके ये सब को हाईलाइट करना है। ये सब जो भी है इसको मुझे पिक करना है। तो सबको मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पोलर कमांड पे जाना है। तो यहाँ पे मैं पोलर पे गया, यहाँ पे पोलर एरे मैंने पिक किया। पोलर एरे पिक करने के बाद मुझे सेंटर मेंशन करना है। तो सेंटर मेंशन करने के बाद मुझे जो नंबर ऑफ नट एंड बोल्ट्स चाहिए दैट इज़ 4, तो मैं 4 लिखूँगा। 4 लिखने के बाद यहाँ पे एंटर मैंने किया और उस एरे को मुझे यहाँ पे फिर क्या करना है, क्लोज करना है। तो एरे को क्लोज करने के बाद देख लीजिए मेरे नट एंड बोल्ट यहाँ पे आ गए। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे रह जाती है, जब आप इसको देखते हैं हमें 2 कीज़ दिखानी है यहाँ पे। अब हमारी 2 कीज़ रह जाती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी विड्थ 15 mm है और यहाँ पे इसका जो डेप्थ है दैट्स 10 mm। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका रिवर्स है, ये 10 mm है और ये हमने 2 कीज़ दिखानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कीज़ कैसे देनी है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना, विड्थ उसकी 15 लेनी है, डेप्थ उसकी लेनी है हमारी 10। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड का भी यूज़ करके रेक्टेंगल मैंने पिक किया, पहला पॉइंट मेंशन किया और उसकी विड्थ दूंगा 15 देने के बाद मैं टैब दबाऊंगा लैपटॉप का। तो उसके बाद 10 उसकी जो डेप्थ है 10 दे के मैं एंटर करूंगा। सो देख लीजिए इस तरह से मेरी यहाँ पे ये की बन गई। अब इस पे मैं क्या करूँगा, CL लिख के एंटर कर रहा हूँ। CL लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सेंटर लाइन इसमें डाली मैंने, फिर एंटर कर रहा हूँ और ये मुझे इसका मिड पॉइंट बेसिकली चाहिए दोनों। अब ये इसका मिड पॉइंट है मेरा। अब इसको कैसे करेंगे, हाईलाइट करके मैंने इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करके मुझे इसको मूव करना, फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर इसका मिड पॉइंट पिक कर रहा हूँ और यहाँ के मिड पॉइंट पे वो फिट कर रहा हूँ। देख लीजिए ऐसे। तो ये सब फिट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें TR कर सकता हूँ, जो मुझे अनवांटेड चीज़ें हैं ये मैं TR कर सकता हूँ। और इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ जो इसकी मिड लाइंस थी। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे इनको भी मैं TR कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक अ ब्यूटीफुल वीडियोज़ फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड ऑल्सो press the bell icon so that you will get a notification when I upload a new video. Now another जो यहाँ पे की है वो दूसरी की यहाँ पे है, लेकिन वो हिडन है इसलिए वो डॉटेड बनेगी। तो सबसे पहले मैं उसको इसी तरह से बनाऊंगा, फिर मैं रेक्टेंगल कमांड पे जाऊंगा, लेकिन अब इसका रिवर्स है। पहला पॉइंट में मेंशन करूंगा, इसकी जो लेंथ अभी मुझे लेनी है दैट इज़ 10। तो मैं 10 लिख के टैब दबा रहा हूँ, फिर 15 लिखना है,
एंटर कर रहा हूँ। अब इसी तरह से इसकी भी लाइनें CL लिख के सेंटर लाइन्स डालनी हैं, सेंटर लाइन्स, ताकि मुझे सेंटर पता चले। फिर एंटर, फिर इसकी सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन मैंने डाली। अब फिर इसके बाद क्या करना, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, डॉटेड दिखा सकते हैं। आपने डॉटेड दिखाना है तो डॉटेड दिखा सकते हैं, तो मैंने डॉटेड दिखा दिया इसको। हाईलाइट करने के बाद इसको मूव करना है, एंटर, और मूव का मिड पॉइंट हम यहाँ पे देते हैं, मिड पॉइंट। तो ऑर्थो को ऑफ करेंगे इस समय पे भी, ये मिड पॉइंट दे दिया। मिड पॉइंट देने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो इसकी जो लाइनें हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं, जो हमने सेंटर लाइनें दी। सो इस तरह से हमारा जो ये डायग्राम है, हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। और इसको साइड में यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, पूरे को हाईलाइट कर लीजिए, फिर मूव, एंटर, और ये थोड़ा पास में यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब लास्ट जो इसमें बचा है वो है हमारी यहाँ पे हैचिंग। तो H लिख के एंटर, तो इस तरह से हैच इसमें आ गया। तो अब डायमेंशन बचे हैं, तो मैं सबसे पहले लीनियर डायमेंशंस का यूज़ कर लूँगा। तो देख लीजिए लीनियर डायमेंशंस हम कैसे देते हैं। लीनियर पे क्लिक किया और ये सारे लीनियर डायमेंशन जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक। सो अब यहाँ पे मैं एक डायमेंशन पे आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका ये डायमीटर है। ये डायमीटर हम कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। तो जो इस पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे मैंने डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद एक और विंडो आ जाती है, यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करिएगा, सिंबल्स पे क्लिक करिएगा। तो डायमीटर, फिर उसके बाद डायमीटर, उस पर क्लिक करिएगा। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा इसमें सिंबल डायमीटर का आ गया। ये सब करने के बाद मैं क्लिक माउस की दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से 55 mm यहाँ पे मेंशन हो गया। इसी तरह से आप लीनियर डायमेंशंस पे हर जगह पे यही कर सकते हैं, इसी तरह से दिखा सकते हैं। सो इस तरह से हमारी जो डायग्राम है प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ चेंजेस जो करने हैं, तो जैसे ये मैंने कहा, इस लाइन को हाईलाइट किया, यहाँ पे लिया डॉटेड या सेंटर लाइन अगर आपने देनी है तो सेंटर लाइन यहाँ पे दिखाई। तो अब ये विजिबल नहीं है, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, हाईलाइट किया, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में इसका स्केल चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं 10 लिखूँगा, 10 लिख के एंटर करके इस विंडो को क्लोज़ करना है। गाइस इस तरह से आप ये सब चीज़ें, सेंटर लाइन जो यहाँ पे जैसे ये सारी सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन को भी आप डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे 10 हम देंगे, एंटर करेंगे, क्लोज करेंगे विंडो को। इस तरह से ये सेंटर लाइन यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई परवाह नहीं, आज करिएगा। और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।